जानकारों की राय है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शहरों में मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होने में 10 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं की जुबानी मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। मुजफ्फरपुर से पटना के बीच मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी के बीच मेट्रो ट्रेन चलने लगी है। कांटी थर्मल पावर स्टेशन को मुजफ्फरपुर से जोड़ा जा रहा है। मरवन प्रखंड मुख्यालय को मुजफ्फरपुर से जोड़ा जा रहा है। तुर्की को मुजफ्फरपुर से जोड़ा जा रहा है। लेकिन भागलपुर हो या गया, मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा, कभी आपने सोचा कि मेट्रो ट्रेन सेवा सबसे पहले कहां से शुरू होगी, कहां से कहां तक, प्राथमिकताएं क्या होंगी? नमस्कार, मैं हूं विवेश त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता चौक लाइव। आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं उन लाखों दर्शकों तक पहुंच सकूं जो अब तक मेरी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं बताऊंगा कि फर्स्ट फेज में दरभंगा मेट्रो का निर्माण कहां से कहां तक होगा, गया मेट्रो का निर्माण कहां से कहां तक होगा, भागलपुर मेट्रो का निर्माण कहां से कहां तक होगा और मुजफ्फरपुर मेट्रो का निर्माण कहां से कहां तक होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शहरों में मेट्रो परियोजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है। वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार के साथ प्री बजट बैठक में राज्य के 4 शहरों में कुल 31.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मांग की है। 31.5 किलोमीटर का जो प्रस्ताव है, अगर हम चारों शहरों में बराबर बांटे तो मुजफ्फरपुर के हिस्से में करीब 7.85 किलोमीटर लंबी परियोजना आती है। पहले चरण में अधिकतम 7 से 8 किलोमीटर लंबी मेट्रो परियोजना का काम शुरू हो सकता है। अगर केंद्र और राज्य सरकारों का सकारात्मक रुख रहा तो बाद के चरणों में परियोजना की लंबाई बढ़ती जाएगी। सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि मेट्रो रूट के सर्वे के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, क्या क्या प्राथमिकताएं होती हैं। इसमें देखा जाता है कि किस रूट पर ट्रैफिक जाम की समस्या सर्वाधिक है, यात्रियों की आवाजाही सर्वाधिक किन किन मार्गों पर है। चूंकि यह कस्बाई शहर है तो इसमें शहर का प्रवेश स्थल कहां कहां है, एंट्री पॉइंट कहां कहां है, इस शहर में लोग किस किस काम से आते हैं और कहां कहां जाते हैं। बात मुजफ्फरपुर की हो रही है तो मुजफ्फरपुर कस्बाई शहर है। यहाँ गांवों से और उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों से लोग मार्केटिंग के लिए आते हैं, कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए आते हैं, इलाज के लिए जुड़न छपड़ा और मेडिकल कॉलेज आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कलेक्ट्रेट आते हैं, सदर अस्पताल आते हैं, कोर्ट परिसर में आते हैं। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर जंक्शन उत्तर बिहार में सर्वाधिक यात्रियों वाला जंक्शन है। उत्तर बिहार में सर्वाधिक यात्री मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही सर्वे किया जाएगा। मुजफ्फरपुर शहर तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है और यह उत्तर बिहार का द्वार है। आप कह सकते हैं कि यह नेपाल का भी द्वार है। मुजफ्फरपुर से रक्सौल होते हुए काठमांडू की सड़क जाती है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी भिट्ठामोर होते हुए जनकपुर की सड़क जाती है। मुजफ्फरपुर से मधुबनी जयनगर होते हुए नेपाल को सड़क जाती है। तो यह नेपाल का भी द्वार है और उत्तर बिहार के सभी जिलों की प्रमुख सड़कें मुजफ्फरपुर से होकर ही गुजरती हैं। मुजफ्फरपुर शहर में रोजाना उत्तर बिहार के व्यवसायी सूतापट्टी में कपड़े की मार्केटिंग करने आते हैं, शादी विवाह के मौके पर कपड़े गहने खरीदने आते हैं, बाबा गरीबनाथ मंदिर में पूजा करने आते हैं। यहाँ सेना भर्ती कार्यालय है और सालों भर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन होते रहता है। बिहार ही नहीं, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भी लाखों छात्र यहाँ परीक्षा देने आते हैं। मुजफ्फरपुर मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन पानी टंकी चौक है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। आप कागज निकाल कर लिख लीजिए और जब मुजफ्फरपुर में सर्वे होगा, फर्स्ट फेज के काम की शुरुआत होगी तो आप याद रखिएगा कि मैं जो कह रहा हूं काम वही होगा। सबसे पहले आप जान लीजिए
कि मुजफ्फरपुर में सड़कें संकीर्ण है, सड़कों की चौड़ाई कम है, बहुत घनी आबादी है, छोटा शहर है, इसलिए मुजफ्फरपुर में एलिवेटेड मेट्रो लाइन असंभव दिख रहा है। अधिकांश सड़कों पर सड़कों की चौड़ाई कम है, तो यहाँ अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बनानी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट अधिक होता है, जिसकी लागत कुछ अधिक होती है। मुजफ्फरपुर एक कस्बाई शहर है। यहाँ सबसे पहले मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को बैरिया के अंतरराज्यीय बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा। शहर से बाहर बैरिया में अंतरराज्यीय बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है। बिहार के अलग अलग शहरों से, यूपी से, नेपाल से, बंगाल से, झारखंड से जो बसें आएंगी वो बैरिया बस स्टैंड में रुकेंगी। तो बैरिया बस स्टैंड को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करने के लिए प्रथम चरण में मेट्रो रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। तो प्रथम चरण में बैरिया से ब्रह्मपुरा, मेहदी हसन चौक, इमली चट्टी, जुड़न छपरा रेलवे जंक्शन तक मेट्रो रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग की लंबाई बड़ी मुश्किल से 4-5 किलोमीटर होगी। तो क्या फर्स्ट फेज में सिर्फ 4-5 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन का निर्माण होगा? नहीं, इसकी लंबाई अधिक होगी, इसकी लंबाई बढ़ाई जाएगी। तो संभव है कि बैरिया से ब्रह्मपुरा, मेहदी हसन चौक, जुड़न छपरा होते हुए रेलवे स्टेशन तक आने वाली लाइन आगे धर्मशाला चौक, मोती झील को टच करते हुए कल्याणी चौक, जिला स्कूल पानी टंकी चौक होते हुए गौशाला चौक और कन्हौली खादी भंडार पूसा रोड तक फर्स्ट फेज के लाइन का निर्माण हो। यह एक अनुमान है। अब आप जान लीजिए कि फर्स्ट फेज के इस लाइन से क्या क्या फायदे होंगे। उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों से आने वाले लोग मुजफ्फरपुर बस स्टैंड में उतरकर वहां से रेलवे स्टेशन आ सकेंगे। वहां से जुड़न छपरा में वे डॉक्टर के पास इलाज कराने आ सकेंगे। वहां से धर्मशाला चौक, मोती झील के पास मार्केटिंग के लिए आ सकेंगे। इसी तरह कन्हौली खादी भंडार के निकट के लोग, पूसा रोड के लोग, मिठनपुरा पानी टंकी चौक के आसपास के लोग रेलवे स्टेशन जाने के लिए, बैरिया बस स्टैंड जाने के लिए मेट्रो सेवा का लाभ उठाएंगे। दूसरे चरण में कहां हो सकता है? मैं कोई ब्रह्मा की लकीर नहीं खींच रहा हूं, शहर की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहा हूं। दूसरे चरण में पताही एयरपोर्ट के निकट से शुरू कर भगवानपुर चौक होते हुए मारीपुर चौक, लेनिन चौक, छाता चौक, एलएस कॉलेज होते हुए घुड़िया बाजार चौक, नीम चौक और मिठनपुरा चौक तक इनका निर्माण किया जा सकता है। इस लाइन की क्या उपयोगिता होगी? ये 4 लेन को कनेक्ट करेगी पताही एयरपोर्ट के पास। 4 लेन बाईपास पताही एयरपोर्ट के पश्चिम से गुजर रहा है। सेकेंड फेज में वहां पताही एयरपोर्ट से अगर मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाती है तो भगवानपुर चौक पर घनी आबादी के लोग इसका लाभ उठाएंगे। मारीपुर चौक होते हुए छात्र एलएस कॉलेज पहुंच सकते हैं, विश्वविद्यालय पहुंच सकते हैं, आरबीबीएम कॉलेज पहुंच सकते हैं और एलएनटी कॉलेज पहुंच सकते हैं। तो छात्रों के लिए ये बहुत उपयोगी होगा ये रूट दूसरे फेज में। और दूसरे फेज के काम को मिठनपुरा चौक से फिर एमडीडीएम कॉलेज होते हुए पानी टंकी तक जोड़ा जा सकता है। इससे भगवानपुर के लोग, पताही एयरपोर्ट के आसपास के मोहल्लों की लड़कियां मेट्रो से सीधे एमडीडीएम कॉलेज पहुंच सकती हैं, आरबीबीएम कॉलेज पहुंच सकती हैं, विश्वविद्यालय पहुंच सकती हैं, एलएस कॉलेज पहुंच सकती हैं और घोड़िया बाजार चौक से आरडीएस कॉलेज उनके लिए वॉकिंग डिस्टेंस पर होगा। तो ये छात्रों के लिए बहुत उपयोगी मार्ग हो सकता है और छात्रों के लिए ही नहीं, शहर में मार्केटिंग के लिए आने वाले लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी इस लाइन से। अगर इस मेट्रो रेल लाइन को कलमबाग चौक से रेलवे जंक्शन तक कनेक्ट कर दिया जाए, प्रथम फेज से दूसरे फेज को कनेक्ट कर दिया जाए, मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से धर्मशाला चौक होते हुए जो लाइन कल्याणी चौक पानी टंकी की ओर जाएगी, उसी लाइन को धर्मशाला चौक से एक लिंक जोड़ दिया जाए कलमबाग चौक को, तो इस दोनों रूट की उपयोगिता और बढ़ जाएगी। बैरिया बस स्टैंड से चलने वाले लोग रेलवे स्टेशन के पास कोर्ट कचहरी में भी जा सकेंगे, कलेक्ट्रेट में जा सकेंगे, कोर्ट परिषद में जा सकेंगे, नगर निगम में जा सकेंगे, सदर अस्पताल में जा सकेंगे, धर्मशाला चौक के निकट मोती झील की ओर बढ़ सकेंगे और फिर वे कलमबाग चौक पहुंचकर
एलएस कॉलेज और विश्वविद्यालय भी जा सकेंगे। तो कलमबाग रोड के पैरेलल दौड़ने वाली रेलवे लाइन को अगर धर्मशाला चौक और रेलवे स्टेशन से जोड़ दिया जाए तो उसकी उपयोगिता काफी बढ़ जाएगी। पहले फेज की लंबाई मुश्किल से 8 से 10 किलोमीटर होगी, दूसरे फेज की लंबाई 10-12 किलोमीटर होगी और इससे लाखों की आबादी को सहूलियत होगी। अब आप तीसरे फेज को जान लीजिए। सीतामढ़ी की ओर से आने वाले लोग, मीनापुर की ओर से और आई की ओर से, शिवहर की ओर से आने वाले लोग एसकेएमसीएच के पास मुजफ्फरपुर मेट्रो में सवार हो सकेंगे। तो तीसरा फेज एसकेएमसीएच से 0 माइल चौक, सिकंदरपुर चौक, सरैयागंज चौक होते हुए धर्मशाला चौक को जोड़ा जा सकता है। यानी तीसरे फेज में एसकेएमसीएच से 0 माइल अखाड़ा घाट, सरैयागंज होते हुए कल्याणी चौक को भी जोड़ा जा सकता है या धर्मशाला चौक को भी जोड़ा जा सकता है। तीसरे फेज के काम को सरैयागंज चौक से पुरानी बाजार होते हुए बनारस बैंक चौक की ओर ले जाया जा सकता है और बनारस बैंक चौक से इसे जेल चौक होते हुए पूसा रोड की ओर पहले फेज से जोड़ दिया जा सकता है। चौथे चरण में रामदयालु नगर से भुड़िया बाजार चौक होते हुए, हरिसभा चौक होते हुए, पुरानी बाजार, महिला शिल्प कला भवन, बनारस बैंक चौक, चंदवारा और लकड़ी ढाई पुल तक मेट्रो लाइन का निर्माण कराया जा सकता है। अब दरभंगा के दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि वहां मेट्रो लाइन की प्राथमिकता क्या होगी, कहां से गुजरेगी लाइन। दरभंगा मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन दरभंगा एयरपोर्ट है। दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। दरभंगा मेट्रो के सर्वे में देखा जाएगा कि इस शहर में सर्वाधिक भीड़ कहां से, किस रूट से पहुंचती है। सर्वाधिक भीड़ दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, NH 57 के किनारे दिल्ली मोड़ बस स्टैंड पर पहुंचती है, दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंचती है और दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचती है। इसके अलावा दरभंगा में मार्केटिंग के लिए, कलेक्ट्रेट में काम कराने के लिए, चूँकि दरभंगा कमिश्नरी का भी हेडक्वार्टर है, वहाँ भी पहुँचती है। तो फर्स्ट फेज में दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड, दरभंगा रेलवे स्टेशन और DMCH को जोड़ा जा सकता है। लेकिन किसी भी हालत में 8 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि राज्य सरकार ने चारों शहरों को मिलाकर कुल 31.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो मार्ग के निर्माण का निर्णय लिया। तो मैं आपको बता दूं कि दरभंगा में दरभंगा जंक्शन से दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा, बस स्टैंड और मिथिला विश्वविद्यालय को जोड़ा जाएगा। दरभंगा में दो विश्वविद्यालय हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्री वहां से मेट्रो पर सवार होकर दरभंगा एम्स जा सकेंगे। भागलपुर मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन रक्षाडीह बस स्टैंड है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। भागलपुर शहर सिल्क सिटी के नाम से मशहूर है। यह व्यापार और शिक्षा का केंद्र रहा है। गंगा के किनारे बसे इस शहर की चौड़ाई कम है और लंबाई अधिक है। भागलपुर बस स्टैंड को रक्षाडीह में स्थानांतरित किया गया है। वहां से आने जाने में यात्रियों को परेशानी होती है। मार्केटिंग के लिए शहर आने में, तिलका मांझी विश्वविद्यालय आने में, TNB कॉलेज आने जाने में, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज आने जाने में यात्रियों को परेशानी होती है। यातायात एक बड़ी समस्या है भागलपुर शहर में। रोजाना आसानंदपुर से परबत्ती के बीच जाम की समस्या रहती है। कहलगांव से घोघा के बीच जाम की समस्या रहती है। गया मेट्रो में आपका स्वागत है। अगला स्टेशन सिकरिया मोड़ बस स्टैंड है। दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। गया शहर की भौगोलिक स्थिति को जानने वाले लोगों को पता है कि यह यूपी से भी करीब है, मध्य प्रदेश से भी करीब है, झारखंड से भी करीब है और गया शहर में 5 बस स्टैंड हैं, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों बसें अलग अलग राज्यों के लिए, बिहार के अलग अलग जिलों के लिए आती जाती हैं। गया में सिकरिया मोड़ बस स्टैंड है। गेवल बिगहा में सरकारी बस स्टैंड है। रेलवे स्टेशन के पास बस स्टैंड है। शहर से बाहर रसलपुर में एक बस स्टैंड बना है और मानपुर बस स्टैंड है। गया मेट्रो के लिए सर्वे में इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि रोजाना सर्वाधिक भीड़, सर्वाधिक यात्री किस बस स्टैंड से गया शहर में प्रवेश करते हैं। उस बस स्टैंड से
गया रेलवे स्टेशन को जोड़ा जाएगा, गया एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। गया शहर पूरे विश्व में बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में मशहूर है, हिंदू तीर्थस्थल के रूप में मशहूर है। गया को भगवान बुद्ध और भगवान विष्णु का घर कहा गया है। प्रतिवर्ष देश विदेश से लाखों हिंदू धर्मावलंबी यहाँ अपने पितरों के पिंडदान के लिए आते हैं, उनके श्राद्ध कर्म के लिए आते हैं। तो हिंदुओं के बीच गया मोक्ष स्थली के रूप में मशहूर रहा है। गया शहर फल्गु नदी के दोनों किनारे फैला है। गया में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर की दूरी पर महाबोधि मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और बौद्ध श्रद्धालु आते हैं। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में चिन्हित किया है। गया का विष्णुपद मंदिर हिंदुओं के आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। इंदौर की मराठा शासक देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। पहले चरण में गया के व्यस्ततम बस अड्डे को रेलवे स्टेशन और इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ा जा सकता है। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मेरे चैनल जनता चौक लाइव को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।